चीज में हुई वो हम आज मैं आपको करवाती हूँ कि अब यहाँ पे हमारे पास 4 कॉर्नर्स हैं, तो 4 कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस हैं, तो हमें किसी भी एक कॉर्नर पे जो चार्ज है उस पे नेट फोर्स निकालना है बिकॉज ऑफ अदर चार्जेस। चाहे वो कॉर्नर ये ले लो, चाहे वो ये ले लो, ये ले लो, चाहे वो ये लो, इट्स योर चॉइस। ओके, सो हमने मान लो कि ये बी पॉइंट ले लिया, तो बी पॉइंट पे हमने बाकी अदर चार्जेस से जो फोर्स आएगा, कूलम फोर्स आएगा, वो नेट फोर्स हमें निकालना है, वो नेट टोटल फोर्स कितना होगा। ठीक है, अब ये जो फोर्स आएगा इसकी डायरेक्शन हम ये ले लेते हैं एफ ए ड्यू टू ए ऑन बी। ओके, और एक ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी एफ डी ऑन बी। ओके, तो एक फोर्स लगेगा इस जो सी पॉइंट पे चार्ज है इसकी वजह से, जिसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी एफ सी ऑन बी। मतलब देयर आर 3 फोर्सेस एफ ए बी because of A on B, because of D on B, because of C on B. Okay? जब भी कभी ऐसे 2 वेक्टर्स हमारे पास आते, सो बेसिकली हमने इसके ऊपर अगर नेट फोर्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, ये एक तरह से 2 हमारे पास वेक्टर्स हैं, तो बेसिकली एक हम ले लेते हैं एक्स डायरेक्शन के अलोंग फोर्स, एक हम ले लेते हैं वाई डायरेक्शन के अलोंग फोर्स। तो दोनों को जब हम इसका पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करने से हमारे पास एक हमने +1 की फिजिक्स में किया हुआ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स होते हैं जो अलाइंड है विद सर्टेन एंगल, तो उनका जो रिजल्टेंट, और वो बना रहे हैं पैरेललोग्राम, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो नेट फोर्स होगा, दैट विल बी द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हमने नेट फोर्स निकालना है ऑन बी, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू, पैरेललोग्राम अप्लाई कर लो कि इस बी के ऊपर 2 फोर्सेस जो आएंगे उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी अवर फाइनल फोर्स, दैट इज नेट फोर्स। तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग दिस विल बी, ये फॉर्मूला आपने +1 में किया होगा, fx² fy² + 2fx fy cos थीटा, इनके बीच में जो एंगल है।